एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। देखते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो किस तरह से अभी मूव कर रहा है, आज कितना प्रॉफिट हुआ और बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आज नया ऐड किया। मैंने आपको बोला था कि पिछले हफ्ते और उसके लास्ट वीक में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स एग्जिट किए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मार्केट में वो टाइम आ चुका है जब हम थोड़ा एग्रेसिव हो सके। हम आगे चार्ट्स में देखेंगे क्यों और कौन से स्टॉक्स मैंने ऐड किए हैं। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो पे। तो यहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड देखो, होल्डिंग्स में देखो, तो एक होल्डिंग मैंने आज जो है वो सेल किया है, वो है आपका पेनिसिया बायोटेक जो है, उसको मैंने सेल किया क्योंकि अगर आप चार्ट देखो, चार्ट बहुत ही नेगेटिव था। यहाँ पे चार्ट जो मैंने देखा, आई थिंक इस पॉइंट पे मैंने देखा कि चार्ट बहुत ही नेगेटिव दिख रहा है। तो यहाँ से मैंने एग्जिट किया क्योंकि जिस तरह से चार्ट दिख रहा था, आई थिंक वीकली चार्ट पे आपको और क्लियर दिखेगा या और मार्केट ऑलरेडी एक यू टर्न ले लिया था, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ और मूव होना बहुत मुश्किल था। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट कर लिया और यहाँ पे देखो उसके बाद भी इस पे अच्छी सेलिंग है। ऑलमोस्ट 1600 का यहाँ पे और लॉस होता मुझे, जो कि अभी फ़िलहाल नहीं हुआ। अगर आप पोजीशंस में देखो तो यहाँ पे एक पोजीशन दिखेगा सोल्ड होल्डिंग्स का, और उसके बाद बाकी देखो तो बाकी में इंडसइंड बैंक फ़िलहाल बहुत अच्छा चल रहा है। आई थिंक 6% है और ब्लू स्टोन जो है वो अराउंड 6% के आसपास फ़िलहाल में प्रॉफ़िट दे रहा है। बाकी सब जो है अभी फ़िलहाल लॉस में है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखो पाइन लैब्स और भारत कोल लैब्स में, भारत कोल बहुत ही वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है भारत कोल स्टॉक में। तो हमें देखना होगा कि किस तरह से हम इसको रखेंगे, क्योंकि बहुत दिन से मैं होल्ड कर रहा हूँ और मार्केट में आई थिंक 6000 7000 के आसपास मुझे प्रॉफिट भी दिखा था इसमें, लेकिन फिर वो वापस 2300 के लॉस में आ गया। तो यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा है भारत कोल में। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके हमें इस तरह के स्टॉक्स में ये देखना होगा कि कहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे, और यहाँ पे हमें प्रॉफ़िट बुक करके चलना होगा ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो और कि स्टॉक प्रॉफ़िट में था और वापस लॉस में चली गया, जैसे कि हमने देखा था हमारे आई थिंक टाटा मोटर्स में, और आई थिंक कैनरा बैंक, दोनों ही वैसे ही हुआ था ऑलमोस्ट 10-12% के आसपास जाकर फिर ये रिटर्न आए थे। तो अब देखते हैं। तो फिलहाल आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दी स्टॉक्स, ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। वो नए पोजीशंस देखते हैं कि नए पोजीशंस कौन से लिए और क्यों लिए हैं। सबसे पहला पोजीशन है अदानी, अ, स- स- अदानी सोल, Not Adani, I think Adani Solutions, तो अदानी सॉल्यूशंस या तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को अगर आप देखो यहाँ पे वीकली चार्ट पे, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मार्केट एक कंटिन्यूअसली एक कंसोलिडेशन में था यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत दिन तक मार्केट कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 2-3 साल तक मार्केट यहाँ पे एक कंसोलिडेट कर रहा था, और यहाँ से अब हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देखो मार्केट में ब्रेकआउट दिखा और यहाँ पे हेल्ड किया और फिर यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट दिया। अब यहाँ से ये ब्रेकआउट ले रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए बाई किया है इस पॉइंट पे। तो यहाँ से हो सकता है कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। 15% का फिलहाल हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये 2000 तक इजीली चला जाएगा, और देखेंगे हम जिस तरह से मार्केट आगे प्रोग्रेस करेगा कि इसको होल्ड करना है कि निकालना है। फिलहाल ये आई थिंक 1-1.5% के प्रॉफिट में चल रहा है। तो आगे देखेंगे कि किस तरह से इसको होल्ड करेंगे या फिर किस तरह से इसको राइड करेंगे। डिलीवरी को देखो तो यहाँ पे डिलीवरी ऑलरेडी मैंने बाय किया था। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपने आपको पता होगा, पहले ही मैंने बाय किया था। आई थिंक इस पॉइंट के आसपास मैंने कहीं बाय किया था, लेकिन मार्केट में एक सेल ऑफ आई, तो यहाँ स्टॉप लॉस पे मैं निकल गया था। फिर अगर आप देखो यहाँ पे 52 वीक हाई जो है यहाँ पे ब्रेक किया है मार्केट में, एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 10% का इसमें स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न देखोगे मेरे इन्वेस्टिंग में। जो लोग नए हैं उसको उनको मैं बता दूँ, जो भी आप स्टॉक्स देखोगे जो ज़्यादा जो 5% के स्टॉप लॉस में है, जैसे अदानी सोल को अगर आप देखो, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में मैंने 5% का स्टॉप लॉस रखा है। तो जो भी 5-6% के स्टॉप लॉस के स्टॉक्स है उसमें मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन जो छोटे स्टॉक्स हैं जिसमें 10% का स्टॉप लॉस है, उसमें मैं आई थिंक 50,000 इन्वेस्ट करता हूँ, 60-70,000। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टॉप लॉस मैं अपनी एलोकेशन चेंज करता हूँ। स्टॉप लॉस जो है वो चार्ट पे ही डिफाइन होता है, चाहे जितना भी हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, वो मैं क्लियरली डिफाइन करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे अगर 5,000 ही सिर्फ लॉस लेना है तो मैं 1 लाख इन्वेस्ट करके इस स्टॉक के बोलूँ कि यहाँ पे सिर्फ 5,000 ही मैं लूँगा। लेकिन अगर आप देखो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, अगर यहाँ पे मैं 5% का स्टॉप लॉस लेता हूँ, तो आई थिंक इस एरिया के आसपास आएगा, जो कि हो सकता है कि ये मार्केट नीचे की तरफ आए वॉलेटिलिटी में अगले हफ्ता, और यहाँ पे इसको टच करके फिर यहाँ से
इस तरह निकले, देखो इस तरह से पिछली बार जो निकला था, हो सकता है ऐसा एक यू शेप ये बनाए, तब क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाता है। लेकिन अगर आप चार्ट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रखो, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल है, इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा है, इसीलिए इसमें थोड़ा एलोकेशन कम किया है। डिपेंडिंग ऑन स्टॉक्स यहाँ पे एलोकेशन करता हूँ, और डिपेंडिंग ऑन किस तरह से ये मूव भी करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं डिविस लैब। डिविस लैब पे बहुत हाई कन्वेंशन है मुझे, क्योंकि मार्केट में बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो डिविस लैब को, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो इसने, जो फिलहाल ये ब्रेक करेगा, अभी तक ब्रेक किया नहीं है डिविस लैब ने ये रेजिस्टेंस, लेकिन हाई चांसेस है कि यहाँ पे ये ब्रेक करेगा अपना 52 वीक हाई, ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल सकता है। हो सकता है कि इसमें जो टारगेट है वो बड़ा हो सकता है कि 20 से 25% का भी टारगेट यहाँ पे इजीली अचीवेबल हो, क्योंकि मार्केट बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास से ये कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है अच्छा मूवमेंट देखने को मिले। सिमिलर मूवमेंट आई थिंक हमें अपोलो में देखने को मिला था, लेकिन अपोलो की इतने दिन हमने होल्ड किया था कि लास्ट में मैंने एग्जिट कर दिया था। बट अगर आप देखो यहाँ पे आई थिंक समवेयर हियर मैंने एग्जिट किया था 8, और यहाँ से ये कंप्लीटली ऊपर की तरफ निकला है। तो सिमिलरली डिविस लैब में भी हमें सिमिलर जो है पैटर्न देखने को मिलेगा यहाँ पे, अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है। जनरली अगर आप मेजर करो कि किस तरह से हम मेजर करेंगे जो स्टॉक कितना प्रॉफिट देगा, तो यहाँ से 19% हम ऊपर की तरफ ले सकते हैं, तो 19% का प्रॉफिट यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द रीसेंट लो। अगर आप इस पर्टिकुलर लोस को लोगे तो 19% का प्रॉफिट आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हमारा जो प्रॉफिट होता है इसके टॉप से वो अराउंड 23% होता है, तो 23% का प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। पर देखते हैं किस तरह से ये प्रोग्रेस करेगा। अगर आप देखो द रीज़न वाई आई टुक इट इज़, यहाँ पे एक टॉप पे आके कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि ब्रेकआउट अब होने वाला है इस पे। द फोर्थ स्टॉक इज मेजागॉन टाउनशिप। तो मेजागॉन टॉकशिप, या तो मेजागॉन टॉकशिप को अगर आप देखो, यहाँ पे एक लोकल रेजिस्टेंस है, अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, यहाँ पे वीकली में थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लगेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन, या देखो इस तरह से ये दिख रहा है फिलहाल यहाँ पे। तो यहाँ पे भी थोड़ा कन्विक्शन ज़्यादा है इसमें, जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 5% का ही है यहाँ पे। तो जो स्टॉक्स मुझे लगता है कि इमीडिएट ब्रेकआउट दे सकता है, और जो कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, उसमें मैं स्टॉप लॉस जो है वो 5% का लेता हूँ, या फिर अगर वॉलेटिलिटी थोड़ी लो हो तो उसमें भी वॉलेटिलिटी थोड़ी लो है, तो यहाँ से हो सकता है कि एक ब्रेकआउट दे, और यहाँ पे इस एरिया के आसपास हमें आई थिंक जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो अराउंड 3000 का है। तो अब देखते हैं किस तरह से ये प्रोग्रेस करेगा, बिकॉज़ 3000 का टारगेट हो सकता है कि इस ब्रेकआउट के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप देखो यहाँ से 3000 का टारगेट थोड़ा ज़्यादा होगा 20% के आसपास, बट हम देखेंगे किस तरह से प्रोग्रेस करेगा, बिकॉज़ यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट में 2-3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक है वो अच्छा परफ़ॉर्म करे, यही मेन होता है। होल्डिंग पीरियड थोड़ा एक्सटेंड हो कर सकते हैं हम। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे जो स्टॉक है वो है, तो यहाँ पे जो है पीएनजी डायमंड्स है, तो पीएनजी डायमंड्स को देखो, यहाँ पे ज़्यादा इस पे टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए चार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो धीरे-धीरे करके मार्केट आईपीओ के बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ सिमिलर टू लेंसकार्ट। लेंसकार्ट मैंने आज परचेस नहीं किया, बट मोस्टली कल मैं इसको परचेस करूँगा। तो यहाँ आईपीओ हुआ, आईपीओ के बाद धीरे-धीरे मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सिमिलरली पीएनजी गोल्ड डायमंड्स में भी मार्केट में अभी फिलहाल ये मूव कर रहा है। 10% का स्टॉप लॉस है, क्योंकि थोड़ा छोटा स्टॉक है, ये थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, यहाँ पे ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है चार्ट में, तो इसीलिए स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखा है मैंने। जो टारगेट है वो अराउंड 544 का है, 30% का टारगेट है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऑल टाइम हाई को धीरे-धीरे ब्रेक करते हुए निकलेगा। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक को अगर आप देखो तो दैट इज़ अर्बन कंपनी। तो अर्बन कंपनी बहुत दिन से बात कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो दिस इज़ नॉट अ न्यू स्टॉक। यहाँ पे अर्बन कंपनी बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो जिसको इसने ब्रेक किया था, और उसके बाद एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ था, फिर ये वापस आया। तो अब मुझे लगता है कि ये धीरे-धीरे करके इसको कैचअप करेगा, 10% का इसमें भी स्टॉप लॉस है। तो ओवरऑल बहुत सारे स्टॉक है जो फिलहाल बहुत अच्छा दिख रहे हैं। अगर आप देखो बहुत सारे स्टॉक में आपको एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखो जिस तरह से
मार्केट में मूव करते हैं, अगर आप इस स्टॉक को देखो तो यहाँ पे एक परफेक्ट आपको दिखेगा जिस तरह से ये स्टॉक्स मूव करते हैं। लेकिन आउट ऑफ ऑल द स्टॉक्स यू हैव टू पिक सम ऑफ द स्टॉक्स व्हिच यू फील आर गुड। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये ऑल टाइम प्लास्टिक स्टॉक है, यहाँ से हो सकता है कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो अपना ऑल टाइम हाई टच करने में ही इससे 30% का प्रॉफिट हो सकता है। तो हो सकता है कि कल या परसों इन सब सारे स्टॉक्स को मैं ऐड करूँ, धीरे-धीरे करके मैं एक पोर्टफोलियो बिल्ड करूँगा, जो कि थोड़ा एग्रेसिव हो, जैसे मैं बोला था, क्योंकि मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग अभी बंद की है, तो थोड़ा एग्रेसिव मैं पोर्टफोलियो अभी फ़िलहाल बिल्ड कर रहा हूँ। थोड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है ज़्यादा लगे, प्रॉफिट ज़्यादा मिले, तो एग्रेसिवली मैं थोड़ा ट्रेड करने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको इस जर्नी में मेरे साथ रहना है तो सब्सक्राइब टू द चैनल और मिलते हैं अगले वीडियो में।